पीपी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना ने तस्दीक कर दी ताज हैदर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुख्तसर अदालत के बाद खालिक हकीकी सजा मिले। पाकिस्तानियों के कदमों में मातनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, सरमायाकारों को यकीन दिलाता है आपकी महारत से फ़ायदा उठाना कौमी ख्वाहिश है। आप पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मातनी मईशत में आलमी रहनुमा बनकर उभरने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारे सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। अब खाम माल बरामद करने नहीं देंगे। मातनी ज़ख़ायर इस्तेमाल करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी ज़मीन में खरबों डॉलर के मातनी ज़ख़ायर मौजूद हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया भर को सरमायाकारी की दावत देते हैं। अमरीका, यूरोप और खलीजी मुल्कों को भी खुशामदीद कहेंगे। सरमायाकार खाम माल नहीं, तैयार मसनूआत बरामद करें। आज़रबाईजान, चीन, बरतानिया, रूस, जनूबी अफ्रीका की कंपनियों से मुआहदे। आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड और FWO के दरमियान मुआहदा। पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। बरतानिया, रूस और जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ भी MOU पर दस्तखत। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क बेरिस्टो ने कहा, रिकॉर्डिक मुआशी तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद पर खिराज तहसीन। एरिक मायर कहते हैं, तवक्को है फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौके फराहम करेगा। वसाइल की अहमियत को मुतादिद बार उजागर किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सोयाबीन की तिजारत का दोबारा आगाज बाइस मुसर्रत है। सोयाबीन से लदे 4 जहाज हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। नवाज शरीफ से बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साक़िब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि मिस्टर याओ जैसे काबिल कद्र शख्सियात से मुलाकात में तरक्की और मौक़े की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान को तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। बहनों की बानी PTI से मुलाकात की जिद। अडयाला जेल के बाहर कारकुनों के साथ एहतजाज की कोशिश। बहनों समेत 11 कारकुनों ने खुद गिरफ्तारी दी। हामिद रजा, आलिया हमजा, हामिद खान और दीगर भी साथ थे। जबरदस्ती पुलिस मोबाइल में बैठे कुछ दूर जाकर खुद उतर गए। तीनों बहनें और कारकुन शादी हॉल के लॉन में बैठ गए। SHO की बानी की बहनों को घर जाने की पेशकश। अलीमा खानम भाई से मुलाकात कराने पर बजिद। उज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया कि अलीमा खानम ने पुलिस गाड़ी से ऑनलाइन कार सर्विस हासिल की, खुद ही पुलिस वैन में बैठी। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। आज फैमिली की मुलाकात का दिन था। तीनों बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई। 6 घंटे इंतजार के बाद फैमिली को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा आज 5 वकीलों की बानी से मुलाकात हुई, फैमिली को इजाजत ना मिली। सलमान अकरम राजा बोले, मुझे पुलिस ने नाके पर रोका, पैदल भी जाने नहीं दिया गया। हमने जो नाम नहीं दिए, जेल इंतजामिया ने वो मुलाकात के लिए फाइनल किए। बानी से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। आजम स्वाति के बयान पर पार्टी उनसे बासपुर्स करेगी, मैं कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बानी PTI को डील करना होती तो 600 से ज्यादा दिन जेल में क्यों गुजारते। इस हुकूमत को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। बदकिस्मती से यहाँ मुल्की मफादात में फैसले नहीं किए जाते। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। शिबली फराज से 4.5 और रऊफ हसन से 3.5 घंटे तफ्तीश की गई।
बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किल में है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है, बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। पीटीआई के बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई, सपोर्टर्स को पता चल गया, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाईकोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले 1 साल से ये केस ज़ेर-ए-इल्तवा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने फैसले से मना किया लेकिन प्रोसीडिंग से नहीं। अगली समाअत पर आप तैयारी के साथ आए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था एफआईए हमारा डेटा लेकर चली गई थी, अदालत में दरख्वास्त दी है हमारा डेटा हमें फराहम किया जाए। अकबर एस बाबर बोले पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तारीख पर तारीख ली जा रही है, कारकुनों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं और केस रोका जा रहा है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। आईनी बेंच का आइंदा 2 समाअतों में केस मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया, एक साजिश जो भी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट का निफाज साजिश करने पर भी होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा एक कंफ्यूजन है, अपील का हक भी नहीं है। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? समाअत कल तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुल्ज़मान के वकील को मुखातिब करके कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें, केसेस चलने दें। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के नुकसान की रिपोर्ट जमा करा दी। हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। ये कोई रैली या एहतजाज नहीं था, एक इदारे को निशाना बनाया गया। 35,962 में से 11,367 गिरफ्तार, 24,955 मुल्जिम ताहाल मफरूर। अदालत ने 27 साल बाद बेवा को भाई से जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा भाई ने शिकारी की तरह बेवा बहन से हिस्सा छीना। जस्टिस खालिद इसाक ने सिद्दीका बीवी की अपील का तहरीरी फैसला जारी किया। कहा भाई ने मुश्किल घड़ी में बेवा बहन की मदद के बजाय विरासती हक छीना। मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए खवातीन से विरासती हक छीन लेते हैं। खवातीन के विरासती हुकूक की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी से डीजी एफआईए और डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुलाकात है। वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। कहा मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, माफिया से हानि हाथों से निपटा जाएगा। अफगान शहरियों की वापसी का अमल जारी। कराची समेत दीगर शहरों से अफगानों की वापसी। चमन मुहाजिर कैंप में मुकीम 400 अफगान खानदानों को आज भेजा गया। 0 पॉइंट पर होल्ड कैंप में फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। 1 अप्रैल से अब तक 2,980 अफगान वतन वापस भेजे गए। ट्रेन के बाद पंजाब के असातिज़ा भी सादगी अपनाएंगे। पंजाब के स्कूलों में खवातीन असातिज़ा के लिए दुपट्टा लाजमी करार। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकते। इतलाक सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों पर भी होगा। स्कूल दौरानिये में नमाज ज़ोहर के इंतजामात करने की भी हिदायत। गजा रियल स्टेट का इंतहाई जबरदस्त टुकड़ा है। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेहिस्सी। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के मौके पर कहा अमरीकी आर्म फोर्स का गजा की पट्टी पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना एक अच्छी बात होगी। हमास के जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। चीन का मजीद टैरिफ की अमरीकी धमकी पर सख्त रद्दअमल। कहा चीन अमरीका के सदर के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। तर्जुमान वजारत तिजारत ने कहा अमरीका जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा।
यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली। 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सों का नफाज हो जाएगा। अमेरिका में पढ़ने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा के लिए बुरी खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने प्रोग्राम की बंदिश से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह किया। प्रोग्राम 15 साल तक जारी रहा। पाकिस्तान के हजारों तलबा को फायदा पहुंचा। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप के दूसरे मौके से फायदा उठाने का मशवरा। PSL सीजन 10 में सिर्फ चंद दिन का इंतजार। टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के जेसन होल्डर, कोयटा के रॉयली रूसो और पेशावर के नजीबुल्ला जदरान समेत दीगर खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। टूर्नामेंट का आगाज जुम्मे से पिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद और लाहौर कैलेंडर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर आज रात कराची पहुंचेंगे। टिम साइफर्ट और लिटन दास भी आज ही आएंगे। एडम मिलने और मोहम्मद नबी ने किंग्स स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स के PSL 10 के लिए भरपूर तैयारियां जारी। खिलाड़ियों के हेड कोच रवि बोपारा और शॉन टेट की जेरे निगरानी प्रैक्टिस। फ्रेंचाइज ओनर सलमान इकबाल नेशनल स्टेडियम पहुंचे। हेड कोच समेत टीम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों से मुलाकात की। और कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा टीम की कामयाबी के लिए पूरे उम्मीद। कहते हैं कई साल जो कराची के लिए खेला ये बेहतरीन सफर रहा। मुझे टीम और सलमान इकबाल ने सपोर्ट किया। मजमूई तौर पर स्क्वाड बहुत मुतवाजन है। उम्मीद है खिलाड़ी पहले ही मैच से अच्छा परफॉर्म करेंगे।